जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका A236 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर की सीरीज में ये हमारी चौथी क्लास है। इसके पहले हम लोगों ने जनवरी माह, फरवरी माह और मार्च माह के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके बाहर क्वेश्चन बन ही नहीं सकते। आपको जितनी भी चीजें कराई गई करंट अफेयर में, बस आपको इतना ही पढ़ना है, इतना ही रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है। इससे बाहर क्वेश्चन बनेगा नहीं। जितनी भी चीजें हम यहाँ पे कराते हैं क्लास में, वो सारी चीजें ऐसा नहीं है कि ऐसे ही आ गए और क्लास में करा दिए। सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिटेल में देखा जाता है कि क्या क्या हमारे एग्जाम में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। सारा कुछ एनालिसिस करने के बाद आप लोग को करंट अफेयर की क्लास प्रोवाइड कराई जाती है। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, तो अप्रैल माह के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए आज के क्लास की हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शशांक सिंह का नाम, ठीक है, शशांक सिंह, और यहाँ पे आपको शशांक सिंह दिख भी रहे होंगे, ठीक है। तो शशांक सिंह से क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, पहले हम वो देख लेते हैं। पहली चीज, ये कौन से खेल से संबंधित है, तो कौन से खेल से संबंधित है, तो शशांक सिंह क्रिकेट खेल से संबंधित है। क्रिकेट क्या खेलते हैं, ये क्रिकेट खेलते हैं। अभी आपको पता है कि आईपीएल चल रहा होगा, है ना, आईपीएल चल रहा है। तो आईपीएल में कौन सी टीम में शामिल है, हमारे छत्तीसगढ़ के जो शशांक सिंह है वो आईपीएल में कौन सी टीम में शामिल है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी टीम में, तो ये पंजाब टीम में, किंग्स 11 पंजाब टीम, तो पंजाब की टीम में ये शामिल है। अब तीसरा क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या बन सकता है कि कौन से शहर में ये निवासरत थे या फिर कौन से शहर के निवासी थे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन से। पहली चीज तो हमें हमारी छत्तीसगढ़ के हैं, ये आपको पता हो। उसके बाद दूसरी चीज कौन से शहर के, तो ये दुर्ग के भिलाई शहर के, दुर्ग जिले के भिलाई शहर के ये निवासी हैं, ठीक है। उसके बाद जो चौथा क्वेश्चन बन सकता है वो यहाँ पे क्या बनेगा कि इनका बेस प्राइस क्या था, कितने रुपए में इनको पंजाब टीम ने खरीदा। तो ये इनका बेस प्राइस है, मीन्स कितने रुपए में इनको खरीदा गया, तो बेस प्राइस है इनका 20 लाख रुपए। कितना, 20 लाख रुपए, कितना, 20 लाख रुपए में इनको खरीदा गया था, ठीक है। अब इनके रन के बारे में क्वेश्चन बन सकता है कि इन्होंने कितने रन बनाए, तो इनमें इन्होंने जो ज्यादा रन बनाए हैं उनके बारे में ही क्वेश्चन बनेगा, टोटल तो बनेगा नहीं, ठीक है। तो इन्होंने देखिए केकेआर, जो केकेआर आपको टीम होगी, केकेआर जो कोलकाता नाइट राइडर्स की जो टीम है, उसके खिलाफ इन्होंने 28 गेंद में, कितने, 28 गेंद में 68 रन बनाए। तो ये आपकी क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा कि जो शशांक सिंह है वो सर्वाधिक कौन सी टीम के खिलाफ रन बनाए थे, तो कौन से, कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 28 गेंदों में 68 रन बनाए थे। ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। और दूसरा, इन्होंने गुजरात के खिलाफ भी अच्छा खेला था, और गुजरात के खिलाफ इन्होंने टोटल 29 गेंदों में 61 रन इन्होंने बनाया था, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है केकेआर के बारे में, तो केकेआर को इन्होंने बहुत अच्छे से धोया था। अगर आपने मैच देखा होगा तो आपको पता हो कि जैसे बच्चों को हम लोग, जैसे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं तो उनकी बॉल हमें क्या लगती है, बहुत ईजी लगती है, हम छक्के छक्के मारते हैं, वैसे इन्होंने बच्चा बना दिया था केकेआर की टीम को, हर बॉल पे छक्के मार रहे थे, ठीक है। हुआ क्या था इनके बारे में, जो कहानी थी वो कहानी भी बहुत रोमांचक थी। जो पंजाब की वहां पे मालिक लोग थे, उन्होंने गलती से इनको क्या बोली लगाया था, क्या दो शशांक सिंह थे, तो वो चाह रहे थे कि मैं दूसरे शशांक सिंह को ले लूँ, हाँ। तो इनको पता नहीं था कि एक्चुअल में दो शशांक सिंह है। इन्होंने जब शशांक सिंह की बोली लगा दी, उसके बाद इनको पता चला, ये बोले कि नहीं नहीं, वो गलती से शशांक सिंह आ गए, हमारे जो छत्तीसगढ़ के शशांक सिंह है वो गलती से आ गए, मुझे छत्तीसगढ़ वाला शशांक सिंह नहीं चाहिए। बाद में शशांक सिंह का देखिए यहाँ पे परफॉर्मेंस कितना बेहतरीन खेलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टोरी थी उनकी कि इनको गलती से चुन लिया गया था, बाद में इन्होंने अपने परफॉर्मेंस दिखा दिया कि जो छोटी शहर की जो टीमें आती है, जो छोटी शहर के जो प्लेयर होते हैं वो भी बहुत खतरनाक खेलते हैं। चलिए अब उसके बाद हम बात करते हैं प्रदेश में मतदाता लिंगानुपात, ठीक है। जैसे अभी लोकसभा इलेक्शन हो रहा है, तो लिंगानुपात, मतदाता का जो लिंगानुपात है वो कितना है, तो देखिए जो भी लिंगानुपात हम कभी निकालते हैं तो 1000 पुरुषों पर निकालते हैं, कितना, 1000 पुरुषों पर, मतलब 1000 पुरुष की तुलना में कितनी महिलाएं हैं, तो 1000 पुरुष की तुलना में हमारे छत्तीसगढ़ में ज्यादा मतदाता महिलाएं हैं, कितनी है, 1015 महिला, ठीक है। कितनी, 1015 महिलाएं, मतलब सोच सकते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो मतदाता या फिर जो वोटर लोग हैं तो ज्यादा महिलाएं हैं ना कि पुरुष हैं, ठीक है। तो 1000 पुरुष पर 1015 महिलाएं हैं। चलिए छत्तीसगढ़ का नया पुलिस महानिदेशक या फिर डीजीपी
देखिए कई लोग बोलते हैं कि अभी डीजीपी चेंज हो चुके हैं, लेकिन अगर आप ऑफिशियल साइड में भी जाएंगे तो आप देखेंगे अभी किसका नाम है, तो अशोक जुनेजा ही का नाम है। किसका? अशोक जुनेजा जी का। ठीक है, किसका नाम अभी क्या बोला गया था कि हाँ, कई लोग करंट अफेयर में देख रहे हैं कि हाँ अभी क्या जो डीजीपी बने हैं वो कौन बन चुके हैं, तो हिमांशु गुप्ता। अभी ये ऑफिशियल नहीं बने हैं, इनके नाम के बारे में चर्चा हो रही है, लेकिन अभी ये बने नहीं है। ठीक है, हिमांशु गुप्ता, हो सकता है इलेक्शन के बाद बन जाए, लेकिन अभी ये नहीं बने हैं, आपको याद रखना है। अभी हाल में कौन है, तो अशोक जुनेजा ही है। उसके बाद देखिए हापा टोला, जो हापा टोला एक जगह का नाम है, वो कहाँ पे है, तो बीनागुंडा गांव में है। कहाँ पे? बीनागुंडा गांव के पास में। ये बीनागुंडा गांव कहाँ पे है, तो कांकेर में है। कहाँ पे? कांकेर में। कांकेर के जो जंगल में वहां पे एक नक्सली ऑपरेशन हुआ है। क्या नक्सली ऑपरेशन? मतलब नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। ठीक है, तो नक्सलियों का ऑपरेशन कैसे होगा? सीधी सी बात है, यहाँ पे मुठभेड़ होगी और नक्सलियों को मारा जाएगा। तो वहां पे कहाँ पे हुआ, तो कांकेर जिले के बीनागुंडा गांव के हापा टोला एक जगह पे ये पुलिस, जो हमारे पुलिस और सीआरपीएफ के जो जवान थे वो साथ में थे, और उनके साथ में नक्सलियों की यहाँ पे क्या होती है, मुठभेड़ होती है। कितने नक्सली ढेर हो जाते हैं, तो 29 नक्सली ढेर होते हैं। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा, तो कौन से जिले में, तो कांकेर जिले में 29 नक्सली मारे जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी लोकसभा इलेक्शन चल रहा है और लोकसभा इलेक्शन में ही ये सब यहाँ पे गतिविधि बहुत सारी हुई है। बहुत सारी जगह पे, अलग अलग जगह पे नक्सलियों को मार गिराया गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा नक्सली कहाँ पे मारे गए हैं, तो 29 नक्सली कहाँ पे, कांकेर में। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है। कांकेर के बीनागुंडा गांव, अगर जगह का नाम पूछेगा तो हापा टोला। उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ को दूसरी वंदे भारत ट्रेन मिलने वाली है। ठीक है, कहां से कहां तक चलने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां से कहां तक ये चलेगी वंदे भारत ट्रेन, तो ये हमारे दुर्ग से, कहां से, ये दुर्ग से विशाखापट्टनम। कहां जाने वाली है, विशाखापट्टनम। दुर्ग से ये विशाखापट्टनम चलने वाली है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अभी चेंज हुए हैं, पीएससी के अध्यक्ष चेंज हुए हैं। टॉमस सोनवानी, आपको पता होगा इसके पहले थे। कौन? टॉमस सोनवानी। क्या करते थे, तो रिश्तेदार वालों को सबको पीएससी में बैठा दिए हैं। ठीक है, टॉमस सोनवानी जी थे, टॉमस सोनवानी। इनको हटा दिया गया है। इनके जगह पे कौन आए हैं, तो प्रवीण वर्मा जी हैं। कौन है? ये देखिए यहाँ पे आपको फोटो दिख रहा होगा, ये कौन है, तो प्रवीण वर्मा जी हैं। तो पीएससी के अध्यक्ष कौन है, तो प्रवीण वर्मा जी हैं, आपको याद रखना है। इसके पहले कौन थे, टॉमस सोनवानी। सबको डिप्टी कलेक्टर, सबको डीएसपी बना दिए हैं। जिन्होंने भी पैसा फेंका सब बन गए। उसके बाद देखिए राज्य योजना आयोग छत्तीसगढ़ का नाम परिवर्तित कर दिया गया है। देखिए योजना आयोग का काम क्या होता है, तो हमारे छत्तीसगढ़ में क्या क्या योजनाएं बनानी है, कैसे डेवलपमेंट करना है, क्या क्या चीजें करनी है, सब क्या करेगा, तो योजना आयोग करता है। ये योजना आयोग का नाम चेंज कर दिया गया है। क्या हो गया है, तो राज्य नीति आयोग हो गया है। क्या? राज्य नीति आयोग हो गया। देखिए जैसे सेंट्रल में पहले योजना आयोग था, 5 वर्ष का योजना बनाता था। ठीक है, तो उस योजना आयोग की जगह पे क्या हो गया, नीति आयोग आ गया था। ठीक है, नीति आयोग आ गया था। कब आया था, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका था ये। तो कब आया है, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग आया था। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग या फिर योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। कौन? सेंट्रल लेवल पे प्रधानमंत्री होते हैं नीति आयोग या फिर योजना आयोग के अध्यक्ष। नीति आयोग कब आया योजना आयोग के जगह पे, तो 1 जनवरी 2015 को आया। चलिए अब राज्य योजना आयोग के बारे में पढ़ लेते हैं। राज्य योजना आयोग का नाम चेंज कर दिया गया है, राज्य नीति आयोग छत्तीसगढ़ हो गया है। मार्च 2024 में राज्य योजना आयोग का नाम परिवर्तित कर राज्य नीति आयोग किया गया। श्री विष्णुदेव साय माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन राज्य योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष। देखिए वहां पे कौन, प्रधानमंत्री। सेंट्रल में प्रधानमंत्री, और सीधी सी बात है स्टेट में कौन होगा, तो बोलोगे मुख्यमंत्री रहेगा। तो जो योजना आयोग का या फिर नीति आयोग का जो अध्यक्ष रहेगा वो कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, स्टेट में मुख्यमंत्री रहेंगे। कौन है अभी मुख्यमंत्री, विष्णुदेव साय जी हैं। सेंट्रल में कौन रहेगा, तो सेंट्रल में आपको पता होगा कौन, नरेंद्र मोदी जी। चलिए एवं उसके उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष कौन, अजय सिंह। कौन है उपाध्यक्ष, तो अजय सिंह है। उसके बाद देखिए
देश की पहली लिथियम खदान, देश की पहली लिथियम खदान हमारे छत्तीसगढ़ में मिली है। कहां पे मिली है अगर बोला जाए तो कटघोरा। कहां पे? कटघोरा में। कटघोरा है कहां पे? तो आप बोलोगे कोरबा में है। कहां पे है? कोरबा में। कोरबा के कटघोरा में क्या मिला है? तो लिथियम खदान मिला है। देखो ऐसे ही न्यूज में आया था, छत्तीसगढ़ में मिला लिथियम भंडार, भारत को मिला खजाना, चीन की नींद उड़ी, ऐसे करके कहाँ पे न्यूज में आ जाता है। तो आपको पता रखना है कि कहाँ पे लिथियम की खदान मिली है, तो कटघोरा में। कटघोरा कहाँ पे है? तो कोरबा जिले में है। ठीक है, वहीं पे इसका भंडारण भी होगा। इसके अलावा लिथियम का भंडारण कहाँ पे हो रहा था? तो जम्मू कश्मीर में हो रहा था। कहाँ पे? जम्मू एवं कश्मीर में लिथियम का भंडारण किया जा रहा था। लेकिन हमारे इंडिया में लिथियम खदान कहाँ पे भी हाल ही में खोज हुई है? तो कहाँ पे? कटघोरा में। भारत की पहली लिथियम खदान छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के कटघोरा में खुलेगी। उसके बाद देखिए, धान का सबसे ज्यादा मूल्य भुगतान करने वाला कौन सा राज्य है? तो धान का सबसे ज्यादा मूल्य भुगतान कौन करता है? आपको पता होगा, छत्तीसगढ़ की सरकार करती है। किसकी सरकार? तो छत्तीसगढ़ की सरकार। कितना करती है? तो आपको पता होगा 3100 रुपए इन्होंने बोला है। धान का एमएसपी कितना है? तो 3100 रुपए धान का एमएसपी है। पूरे भारत में धान का सर्वाधिक जो मूल्य देती है वो कौन सी सरकार? छत्तीसगढ़ सरकार। कितना? 3100 रुपए। चलिए, स्वच्छ भारत मिशन के तहत छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय कितने बनाए गए हैं? ठीक है, कौन से मिशन के तहत? स्वच्छ भारत मिशन के तहत। ठीक है, इसकी शुरुआत किसने की थी? तो नरेंद्र मोदी जब आए थे उन्होंने बोला था कि हम क्या है, जो बाहर में जो खुले में शौच करते हैं तो ये हमें इनसे मुक्त करना है, तो क्या शौचालय निर्मित कराए जाएंगे। तो कितने हमारे छत्तीसगढ़ में कुल कितने शौचालय बने हैं? तो आपको याद रखना है 25,18,000, 35.18 लाख, या फिर आप बोल सकते हैं 35,18,000। कितने? 35,18,000 शौचालय निर्मित किया गया यहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ में। क्या है, जब शौचालय बनाए जाते हैं तो यहाँ पे फॉर्म भराया जाता है, उसके बाद सरकार जो रहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट रहती है, वो कुछ कुछ पैसा भी प्रोवाइड कराती है। चलिए, उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान कौन सी कोयला खदान है? तो एशिया की सबसे बड़ी जो कोयला खदान है वो गेवरा है। कौन सी? तो गेवरा खदान। कहाँ पे है ये? तो ये कहाँ पे है? तो ये कोरबा जिले में। कहाँ पे? कोरबा जिले में। कोरबा जिले में। देखिए कोरबा में क्या क्या मिल रहा है। पहली चीज तो आपको अभी दिखा कि लिथियम भी मिला। क्या? लिथियम मिला है। उसके अलावा यहाँ पे देखो, अभी हसदेव अरण्य वाला भी एक मैटर चल रहा था, क्या कि हसदेव को खोदेंगे, वहाँ से जो कोयला मिलेगा फिर राजस्थान को सप्लाई करेंगे, गुजरात को सप्लाई करेंगे, ठीक है, अडानी लोग को देंगे। सारी चीज़ें भी चल रही हैं। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी कोयला खदान है उसका नाम क्या है? तो गेवरा खदान। एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान गेवरा खदान। कहाँ पे है? कोरबा जिले में। 5 स्टार रेटिंग हासिल करने वाला खदान कौन सा? तो गेवरा खदान। कौन सा? देखिए 5 स्टार रेटिंग इसको मिला है, मतलब यहाँ की जो कोयला है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो 5 स्टार रेटिंग हासिल करने वाला जो खदान है वो क्या है? तो कोरबा का गेवरा खदान। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है? तो गेवरा खदान का है। भारतीय रबर मिशन में कौन से जिले को शामिल किया गया? छत्तीसगढ़ के कौन से जिले को शामिल किया गया है? तो भारतीय रबर मिशन में छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले को शामिल किया गया है। मतलब बस्तर जिले में रबर का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, बस आपको इतना ही याद रखना है कि रबर मिशन में कौन से जिले को शामिल किया गया है? तो बस्तर जिले को। पीएम सूर्य योजना के तहत सोलर सिस्टम लगाया जाएगा। ये इसके बारे में अब आपको क्या बताना है कि सबसे ज्यादा कौन से जिले में लगाए गए, और ये जो पीएम सूर्य योजना है वो आखिर में है क्या? तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका था कि कहाँ पे लगाया जाए, तो घरों की छतों पे। कहाँ पे? घरों की छत पे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पीएम सूर्योदय योजना 2024, फ्री में अपने घर पे लगाएं सोलर पैनल। ठीक है, तो घरों की छत पे सोलर पैनल लगाया जाएगा, पहला चीज। दूसरा, सबसे ज्यादा कौन से जिले में लगाया गया हमारे छत्तीसगढ़ में? तो रायपुर जिले में। कहाँ पे? रायपुर जिले में। रायपुर जिले में सबसे ज्यादा पीएम सूर्य योजना के तहत सोलर सिस्टम लगाए गए हैं। ठीक है, तो घरों की छतों पे लगाया जाता है और रायपुर जिले में सबसे ज्यादा लगाए गए हैं।
नक्सली वार्ता में मुख्यमंत्री के सलाहकार अभी हाल ही में बनाए गए हैं। देखिए, नक्सलियों के साथ अभी बहुत ज़्यादा मुठभेड़ हो रही है, ठीक है। तो नक्सलियों से बात करने के लिए कि आप बात भी कर लो, अगर नक्सली बात करने के लिए रेडी हैं तो मान जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं मानेंगे तो फिर क्या होगा, इनका सफाया होगा। तो उसके लिए कि अब देखिए, विष्णुदेव साय जी तो वहाँ पे जाएंगे नहीं कि हाँ मैं नक्सलियों से बात करूंगा, किसी न किसी अच्छे इंसान को रखेंगे। तो किसको रखा गया है, तो DM अवस्थी जी को रखा गया है। किसको रखा गया है कि नक्सलियों से बात करिए, तो DM अवस्थी जी को। ये पहले DGP थे, ठीक है, पहले DGP नहीं, अभी के पहले वाले। जैसे अभी कौन है, तो आप बोलोगे अभी अशोक जुनेजा जी हैं। कौन है, अशोक जुनेजा जी। अशोक जुनेजा जी के पहले कौन थे, तो DM अवस्थी जी थे, ठीक है। तो DM अवस्थी यहाँ पे बोलते हैं, जब भूपेश बघेल जी की सरकार रहती है उस टाइम पे चेंज होते हैं, ये बोलते हैं कि चलिए जुनेजा जी अब आप संभालिए, मैं चलता हूँ, बाय बाय, ठीक है। तो DM अवस्थी जी अब यहाँ से फिर से बीजेपी की सरकार आ गई है, तो इनको क्या बना दिया गया है, तो नक्सली वार्ता के लिए मुख्यमंत्री का सलाहकार बना दिया गया है। किसको, DM अवस्थी जी को। अभी कौन है DGP, तो अशोक जुनेजा जी हैं। राज्य के कुल कितने खिलाड़ियों को राज्य खेल अलंकरण से सम्मानित किया गया है, तो टोटल 544 प्लेयर को, कितने, 544 खिलाड़ियों को राज्य खेल अलंकरण से सम्मानित किया गया है। कांग्रेस की सरकार आई थी उस टाइम पे, इन्होंने बंद कर दिया था, फिर ये सरकार आ गई तो इन्होंने फिर से स्टार्ट कर दिया। छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा नक्सलियों से निपटने के लिए कुछ जो अत्याधुनिक जो मशीन है वो मंगाई गई है, या जो गन है वो मंगाई गई है, ठीक है। कहाँ से मंगाई गई है, तो ये सब रूस से मंगाई गई है। किससे, नक्सलियों से निपटने के लिए। जो छत्तीसगढ़ की जो पुलिस है, पुलिस अच्छे जो अत्याधुनिक जो हथियार रहते हैं उनसे लैस हो, इसके लिए रूस से उन्होंने क्या मंगाया है, तो स्नाइपर मंगाया है और मशीन गन मंगाया है। क्या क्या मंगाया है, तो स्नाइपर और मशीन गन मंगाया है नक्सलियों से निपटने के लिए। एशियन अंडर-14 टेनिस टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में कौन प्लेयर जीता है। एशियन अंडर-14 मतलब जो 14 साल से कम एज के रहते हैं, उसमें टेनिस टूर्नामेंट में कौन सेमीफाइनल में जीता है, तो आपको याद रखना है विवान विदा सरिया। कौन, विवान विदा सरिया। यहाँ पे आप इमेज भी देख रहे होंगे। किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है ये टेनिस से संबंधित है। आगे देखिए, प्रभु श्री राम की जीवनी पर आधारित इंद्रधनुष पार्क का निर्माण कराया जा रहा है। किसकी जीवनी पर आधारित है, प्रभु श्री राम की जीवनी पर आधारित है। क्या है, तो एक पार्क है जिसका नाम है इंद्रधनुष पार्क। कहाँ पे ये बन रहा है, तो ये चित्रकोट पे बन रहा है। कहाँ पे, चित्रकोट। चित्रकोट है कहाँ पे, तो बोलोगे बस्तर जिले में। कहाँ पे है, बस्तर जिले में। तो बस्तर जिले के चित्रकोट में ये इंद्रधनुष पार्क का निर्माण कराया जा रहा है। चलिए चित्रकोट वाटरफॉल के बारे में देख लेते हैं, जलप्रपात के बारे में देख लेते हैं। चित्रकोट जलप्रपात भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित एक सुंदर जलप्रपात है। चित्रकोट जलप्रपात कौन सी नदी पर है, तो इंद्रावती नदी पर है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई 90 फीट है। बहुत ही बेहतरीन जलप्रपात है, अगर आप बारिश में जाओगे तो आपको बहुत आनंद मिलने वाला है यहाँ पे। चलिए उसके बाद देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके एग्जाम में बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। हमर अंगना योजना। हमर अंगना योजना का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, तो महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाना, ठीक है। जो महिलाएं हैं उनका घरेलू हिंसा मतलब कि जो हस्बैंड है वो पी के मार रहे हैं, तो ये सारी जो चीज़ें होती है उनसे बचाना है, उनको बचाना है, ठीक है। होता क्या है, बचाना, योजना लागू करना, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। ये योजना जो है, योजना बस केवल और केवल लागू करने के लिए होती है, जो धरातल पर होती है ये ऐसा कुछ होता नहीं है। आप वहाँ पे दारू फ्री में करके रखे हो, फ्री मीन्स दारू तो ओपन है ही, जिसका भी मन होता है खरीद लेता है, ठीक है। फ्री तो नहीं है, पैसा है, लेकिन सरकार को इसमें पैसा फुल मिल रहा है। तो सरकार ने क्या है, दारू तो दे दिया, ठीक है, सीधी सी बात है, लोग ड्रिंक करेंगे तो कुछ ना कुछ तो चलेगा ही चलेगा। क्या करेंगे, मारपीट ही मचाते हैं। ज़्यादातर ड्रिंक कौन करता है, तो जो लेबर क्लास के लोग हैं, लेबर लोग, है ना। ये लोग क्या करते हैं, सीधी सी बात है, ऐसा होता है कि इनके साथ कि दिन भर मजदूरी करते हैं, मजदूरी करने के बाद ये थक जाते हैं। उस टाइम पे क्या करते हैं, हमने देखा है रायपुर में कि लोग जाएंगे बाहर, दिन भर मजदूरी करेंगे, वापस में अगर शाम को आप जाओगे, जितने भी ठेके दिखेंगे आपको रायपुर में, भयंकर भीड़ रहती है वहाँ पे,
ठीक है, जितने भी देखेंगे, अगर आप आसपास से गुजरते रहोगे तो शाम टाइम में आप देखना जहाँ भी देखोगे भयंकर भीड़ रहती है। लोग कौन रहते हैं? यही लोग रहते हैं। मतलब आपने क्या किया, 200-300 रुपये जो भी कमाया तो 100 रुपये 150 रुपये तो यहीं पे बर्बाद कर दिया। ठीक है, तो होता क्या है फिर, ये जब पिएंगे तो सीधी सी बात है क्या करने वाले हैं, अपनी ही वाइफ को यहाँ पे पीटते मारते हैं। ठीक है, तो योजनाएं चलेंगी बस ऐसे ही टाइम पास के लिए चालू कर देते हैं। तो इसका पर्पज़ क्या है? महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए। सेटर द साइलेंस, स्टॉप डोमेस्टिक वायलेंस। गोल्डमैन एनवायरमेंट ग्रीन नोबल पुरस्कार 2024 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट आईएमपी। ये बहुत सारे एग्जाम में बनने वाला है, आप देखोगे एग्जाम में ये बनता ही जाएगा। गोल्डमैन एनवायरमेंट किसे क्या बोलते हैं? तो ग्रीन नोबेल बोलते हैं। जो गोल्डमैन एनवायरमेंट पुरस्कार है या फिर प्राइज है उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रीन नोबेल बोलते हैं। क्या जो पर्यावरण के क्षेत्र में ये सबसे उच्चतम पुरस्कार है, सबसे उच्च पुरस्कार है। कौन सा? तो गोल्डमैन एनवायरमेंट पुरस्कार। ये किसको मिला है अभी हाल ही में? तो हमारे छत्तीसगढ़ के आलोक शुक्ला जी हैं, पर्यावरणविद हैं, मतलब पर्यावरण के जानकार हैं, इनको मिला है। किसको मिला है? तो आलोक शुक्ला जी को मिला है, आपको याद रखना है। किसको? तो आलोक शुक्ला जी को मिला है गोल्डमैन एनवायरमेंट पुरस्कार। ये क्या करते हैं? तो देखिए, हसदेव आरण्य बचाओ संघर्ष समिति के ये अध्यक्ष थे। इन्होंने पहले प्रोटेस्ट किया था। तो जो हमारे छत्तीसगढ़ में पहले किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। तो जो पेड़ कटने वाले थे हसदेव के, सीधी सी बात है, हमें पता है कि हसदेव को हमारे छत्तीसगढ़ का फेफड़ा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का फेफड़ा कौन? तो हसदेव। ठीक है, तो वो जंगल कटने वाले थे। तो जो फिर वहाँ कांग्रेस की सरकार रहती है, कांग्रेस सरकार इसको मना कर देती है कि ठीक है हम नहीं काटने देंगे, कोई बात नहीं। तो उस टाइम पे इस संघर्ष समिति के अध्यक्ष कौन रहते हैं? तो यही रहते हैं आलोक शुक्ला जी। बीजेपी की सरकार आती है, आप चिल्लाओ हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, दे दिए अडानी जी को। ठीक है, तो हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आलोक शुक्ला जी थे। इन्होंने बचा लिया था उस टाइम पे, लेकिन अब ऐसी सरकार आ गई तो अब बचा ही नहीं सकते। तो इसलिए इनको कौन सा पुरस्कार मिला था? गोल्डमैन एनवायरमेंट पुरस्कार। अवार्ड के लिए संपूर्ण एशिया महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करने का अवसर भी मिला है। ये अवार्ड भी मिला है और संपूर्ण एशिया महाद्वीप का भी ये प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। मतलब जहां भी पेड़ कटेंगे, जो भी चीजें होगी, तो वहां पे जाके क्या कर सकते हैं? प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, मतलब लीडर बन सकते हैं वहां पे कि नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी सरकारें जो होती हैं वो बेशरम होती हैं, कुछ कर नहीं सकते आप। अंडर 20 राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 कहाँ पे हुआ है? मतलब अंडर 20 मतलब 20 साल से कम वाले फुटबॉल खेलेंगे, उनका जो चैंपियनशिप हुआ है अभी कहाँ पे हुआ है? तो नारायणपुर में हुआ है। कहाँ पे? नारायणपुर में। अंडर 20 राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप। उसके बाद कौन से जिले में भूकंप के झटके भी महसूस किया गया है? तो जगदलपुर जिले, जगदलपुर नहीं, बस्तर जिले के जगदलपुर क्षेत्र पे। ठीक है, तो कौन से? बस्तर जिले के जगदलपुर क्षेत्र में भूकंप का झटका आया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं बस्तर में भूकंप के झटके। रिक्टर पैमाना भूकंप को हम किससे नापते हैं? तो रिक्टर पैमाने से नापते हैं। कितना? तो 4.2 रिक्टर की इसकी तीव्रता थी। मतलब लगभग 5 से 6 तक नॉर्मल रहता है, 6 के बाद जब होता है तो थोड़ा ज्यादा हो जाता है। 4.2 नॉर्मल था। रश्मि पैकरा जी, रश्मि पैकरा का भी यूपीएससी में 881वां रैंक आया है। कौन से जिले से संबंधित है? तो बलरामपुर जिले से संबंधित है। एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है रश्मि पैकरा जी के बारे में कि यूपीएससी में कौन सा रैंक आया है और कौन से जिले से संबंधित थी। तो बलरामपुर जिले से और 881 रैंक। ऐसे क्वेश्चन पीएससी तक पूछ लेता है कि रश्मि पैकरा जी का किस, कई बार तो मतलब इतने छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेता है जिसके बारे में आप इमेजिन भी नहीं किए रहोगे। ठीक है, पूर्वा अग्रवाल ने यूपीएससी में कौन सा रैंक पाया? तो 189वां रैंक पाया। दोस्तों जितनी भी चीजें हमने की है सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी, इतनी ही बस आपको पढ़ाई करनी है। अब बस आपको करना क्या है? तो रिवीजन करना है। और रिवीजन करना है, देखिए जनवरी का हो गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने करंट अफेयर हो गए। जितनी भी चीजें हमने कराई बस आपको इतना ही पढ़ना है, इसके बाहर बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, गलत बात है। बस आप इतना ही पढ़िए, इसको बार बार रिवीजन कर लीजिए, इससे बाहर क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। ठीक है, अब इसके बाद अब जब आप लोग की क्लास आने वाली है वो नेशनल करंट अफेयर की आएगी। नेशनल करंट अफेयर में जितनी भी घटनाएं हुई हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की, सारी चीज हम लोग कवर करने वाले हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं सब कुछ आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।